दिव्यांगजनों के लिए रेलवे यात्रा किराए में रियायत हेतु बुरहानपुर में लगा शिविर। पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा, दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़कर बनाएंगे आत्मनिर्भर। मंगलवार को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगजनों ने रेलवे टिकट कंसेशन हेतु शिविर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी के प्रयासों से दिव्यांगजनों के लिए जिनके पास रेलवे टिकट कंसेशन प्रमाण पत्र नहीं है, उनको प्रमाण पत्र की अवधि या जिनके प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है, ऐसे समस्त दिव्यांगजनों के लिए बुरहानपुर में शिविर आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में जिले भर के दिव्यांगजनों ने इस शिविर में लाभ लिया और श्रीमती चिटनिस का बारंबार अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर शिविर में पूर्व मंत्री श्रीमती चिटनिस ने सम्मिलित होकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी और उनसे संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि लगातार इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसी को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जो दिव्यांगजन शिविर में नहीं आ सकते हैं, उन्हें उनके घर जाकर सुविधा प्रदान की जाएगी। पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार को लेकर भी प्रयास किए जाएंगे। दिव्यांगजनों को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा उनकी आर्थिक मदद करके उन्हें रोजगार के लिए किसी व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। सभी दिव्यांगजनों ने समूह बनाकर खुद का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनेंगे। इसमें दिव्यांगों द्वारा अगरबत्ती का निर्माण, कपड़े की थैली का निर्माण सहित अन्य व्यवसाय शुरू करने हेतु मशीनों की उपलब्धता कराई जाएगी। साथ ही प्रशासन द्वारा व्यवसाय शुरू करने एवं सामग्री के निर्माण हेतु स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दिव्यांगजन भी आत्मनिर्भर बनकर आत्मनिर्भर भारत के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार और तत्पर है। श्रीमती चिटनिस ने दिव्यांगों की मांग पर जिन दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, वैशाखी, व्हील चेयर, ट्राई मोटरसाइकिल इत्यादि सरकार से उपलब्ध कराई जाने की बात कही। दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ईश्वर ने किसी को आँख, कान, नाक, पैर, हाथ सब कुछ बराबर दिया है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, तो वो आपसे ज़्यादा कमज़ोर और लाचार है। आप जिस हिम्मत से ज़िंदगी जीते हैं, आपसे तो हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अब अकेले नहीं हैं, आप बेचारे नहीं हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आपके अंदर परमपिता परमेश्वर के मैं दर्शन कर रही हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ। ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस द्वारा दिव्यांगों की मांग पर कलेक्ट्रेट बुरहानपुर में से चर्चा कर जिले में दिव्यांगजनों के लिए रेलवे यात्रा करने हेतु कंसेशन प्रमाण पत्र एवं कंसेशन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए शिविर बुरहानपुर में लगाए जाने की बात कही गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह शिविर बुरहानपुर में आयोजित हुआ। इसमें दिव्यांगों को काफ़ी सुविधा हुई है। उन्हें अब भुसावल नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे यात्रा में किराए में रियायत हेतु दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र बनाने हेतु भुसावल जाना पड़ता था। अब उन्हें यह सुविधा श्रीमती चिटनिस के प्रयासों से बुरहानपुर में मिल सकेगी। शिविर में रेलवे मंडल भुसावल, जिला मेडिकल बोर्ड बुरहानपुर के सहयोग से दिव्यांगों को कंसेशन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्ट्रेट हेमलता सोलंकी, विकलांग संघ अध्यक्ष अजय अहिरे, संभाजी राव सगरे, रुद्रेश्वर एंडोले, हमीद खान, गुरफान शेख, अशोक कुरील, विजय राठौर, दर्शन पाटिल सहित रेलवे जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। न्यूज़ 77 चैनल के लिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश से राजेश लोखंडे की रिपोर्ट। भी बहुत दिन सीरियसली इस पे काम कर रही थी। आज हमारे पास एसीपी कैंट के पास एक सूचना थी, जहाँ पे एक बहुत ही सटीक सूचना थी कि सुजीत पांडे हत्याकांड के 2 शूटर्स शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पे तत्काल इनकी टीम और हमारी आशाना थाने की टीम, इन लोगों ने इस पर रिएक्ट किया। इनको कॉर्नर ऑफ किया गया। कॉर्नर ऑफ करने के बाद इन्हें रोकने को प्रयास किया गया, जिसमें उनको चेतावनी देने के बाद उन लोगों ने फायर किया है। फायर में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं, एक के घुटने पे और एक के पिंडली में गोली लगी है। दोनों लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। उस वक्त जब हमने क्लोजली जाकर उनको ऑब्जर्व किया है, तो रियलाइज़ किया कि जो स्केच बना था उस स्केच से बिल्कुल हूबहू मैच है वो मुलजिम। इसका नाम अरुण यादव बताया जा रहा है। जो दूसरा मुलजिम उसका नाम मुलायम यादव बताया जा रहा है। ये दोनों लोग शूटर्स हैं और इनके साथ घटना में एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, जितेंद्र। ये 3 लोग उस ओरिजिनल घटना में बताए जा रहे हैं। अभी जेल में भेज दिया गया है इनको। अभी अस्पताल भेज दिया गया है। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड पूछताछ आगे करेंगे और कल मेरे ख्याल से हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके जितने भी सूक्ष्म डिटेल्स हैं आगे देंगे। ये बताया जा रहा था कि पूरी तरह साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया, शूटर्स हायर किए गए थे, बड़ा पॉलिटिकल
क्राइसिस खड़ा हो गया था इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, पुलिस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था। क्या इनाम भी घोषित किया जाएगा जिस क्राइम टीम ने इसको पूरा घटनाक्रम को जिस तरह से इन लोगों को ढूंढा और ये पूरी मुठभेड़ हुई है? बिल्कुल टीम बिल्कुल इनाम के हकदार है और एसीपी सर तय करेंगे क्या इनाम दिया जाएगा। इस पे इनाम डेफिनेटली दिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी सीसीटीवी फुटेज थी उसमें जो भी बाइक प्रयोग थी वही बाइक भी आज बरामद हो गई। तो उस घटना के क्राइम सीन के हम लोग 2 चीज़ें हमने रिकवर कर ली हैं और रेस्ट हम लोग अब और डिटेल में पूछताछ करेंगे और इस घटना पर आगे काम किया जाएगा और डेफिनेटली ये टीम को इनाम के हकदार है और इन्हें इनाम दिया जाएगा। सर ये भी जानने मतलब जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कई बड़े लोग जिनका नाम इस पूरे घटना में हो सकता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम दें, लेकिन ये भी था कि ये पूरा पॉलिटिकल नेक्सस था जिसके चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इन शूटर्स को हायर किया गया और इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके करवाया गया। जी बिल्कुल सत्य बात है। जो हमारे पास प्राइमा फेसी एविडेंसेस है और जो प्राइमा फेसी हमारी पूछताछ हुई है उससे यही सारी बातें नज़र आ रही हैं, पॉलिटिकल एंगल्स लग रहे हैं। और इस पर मैं कुछ भी बोलने से पहले बस आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि वो जो भी सूचनाएं हैं जो हमारे पास हैं इसको हम लोग और हमें थोड़ा सा समय दे दें। हम लोग इस पर विवेचना करके पूरी हमें पुख्ता जानकारी देना चाहते हैं आप लोगों को। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सारी डिटेल्स डाइवर्ज करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ डीसीपी पूर्वी मौजूद थे।